भैया कल मेरा एग्जाम है, मुझे ऐसा कुछ बता दो कि मैं पास हो जाऊं। भैया कल के एग्जाम में क्या आने वाला है? अरे भैया बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कल के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन बताओ कि 90 प्लस आ जाएं। ऐसे पूरे मैसेजेस से मेरी पूरा पूरा इंस्टा व्हाट्सएप भरा पड़ा हुआ है। तो तुम लोग ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं लाइव आकर के तुम्हें बताऊं कि कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं कहा चलो रिकॉर्ड ही कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जितने भी हमारे 12th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं अकाउंट्स के हैं, वो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट मैं करूंगा आज कंपनीज से। ठीक है, तो कंपनीज में जो तुम्हारे 24 मार्क्स हैं उसको आज मैं खेल खत्म करा दूंगा। तो 24 मार्क्स अगर तुमको मिल गए तो ओवरऑल अकाउंट्स में पास भी हो जाओगे। प्लस अगर तुम 95 लाना चाहते हो अकाउंट्स में, तो ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाली है। तो जो बात सारे लोग घुमा करके कह रहे हैं, आज मैं तुमको डायरेक्टली बता दूंगा। चलो, तो सबसे पहले भाई शेयर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, शेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कंपनीज में, और डिबेंचर से आएंगे। इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो शेयर्स है और डिबेंचर्स है वो पूरा का पूरा सिमिलर ही है। मतलब कि जो एंट्रीज इसमें होती है वही एंट्री इसमें होती है, बस नाम बदल जाता है। अगर तुमने थोड़ा भी पढ़ा तुमको पता होगा। अब शेयर से मेजरली तुम्हें 3 लेवल पर क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आएगा तुम्हें एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज में थोड़ी बहुत थ्योरी पूछ ली जाती है, थोड़ा बहुत ना फोर फीचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम एमसीक्यूज में थ्योरी प्लस थोड़ा बहुत फोर फीचर कर लो, रीइशू कर लो, तो तुमको आराम से बन जाएगा। इसमें ना बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर तुम बड़े क्वेश्चंस कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी मोटी बात होगी, ये मैं तुम्हें करा दूंगा। सेकेंड चीज जो शेयर्स में आएगी दैट विल बी योर, एक छोटा सा 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स में तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है जिसको हम बोलते हैं फोर फीचर का क्वेश्चन। ठीक है, फोर फीचर एंड रीइशू। अरे भैया ये तो अभी आपने बताया, यस। इसी के ऊपर 3 नंबर का एक क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है। इस पर तुम्हें ऊपर की अलॉटमेंट वाली एंट्री नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्टली फोर फीचर और रीइशू का होता है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें एक क्वेश्चन जिसके आने के 99.9% चांस है, मतलब कि आएगा ही आएगा, वो है शेयर्स की बैलेंस शीट। आनी ही आनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 4 मार्क्स की आएगी, अभी से बता देता हूं। इसके अलावा और आगे बढ़ता हूं तो अब स्पेस तो बची नहीं है, तो थोड़ा सा यहां पर चलता हूं। तो अरे ज्यादा ही चला गया। ठीक है, यहां पर चलता हूं तो एक तुम्हें 6 मार्क्स का, जिससे सब लोग डरते, 6 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स, यार कितने मार्क्स का आता है एक बार चेक कर लेता हूँ। कितने मार्क्स का आता है भाई? ये 3 मार्क्स का है, उसके बाद फिर यस 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 6 मार्क्स है भाई। ठीक है, हमारे टाइम पे 8 मार्क्स का आता था इसलिए कंफर्म करना पड़ा। तो 6 मार्क्स का तुम्हारे पर शेयर्स का एक फुल टू फुल क्वेश्चन आएगा। इस पर तुम्हें क्या मिलेगा मैं तुम्हें बता देता हूं। इस पर तुम्हें पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट पास करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम फोर फीचर पे रुक जाओगे, यानी कि री इशू नहीं करना पड़ेगा बड़े वाले क्वेश्चन में। ये एक अच्छी खबर है। हमारे टाइम पर पूरा का पूरा री इशू भी करना पड़ता था। तो 6 मार्कर क्वेश्चन है, ये आने वाला है, बैलेंस शीट आने वाला है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ सकता है जिसके चांसेस हैं। अब या तो ये फोर फीचर और रीशू 3 नंबर में ये आ सकता है, इसके अलावा या फिर चॉइस में ही तुमको एक और क्वेश्चन दे सकते हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिस पर तुम्हारा हो जाता है कि जब तुम पेमेंट करते हो कंसिडरेशन में, कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन, अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये तुम्हारा 3 मार्क्स का आ सकता है। लेकिन या तो तुम्हारा ये आएगा या तो तुम्हारा ये आएगा 3 नंबर में। बाकी एमसीक्यूज आएंगे, 2-3 एमसीक्यूज तुमको दिख सकते हैं शेयर से। तो शेयर्स ओवरऑल ज्यादा वेटेज रखता है एज कंपेयर टू डिबेंचर्स। अब अगर मैं डिबेंचर्स की बात करता हूं, तो डिबेंचर से एक क्वेश्चन आएगा 99.9%, जो कि आएगा 6 मार्क्स का। और ये आएगा 6 मार्क्स का किस बेसिस पर? जो होगा तुम्हारा इशू एट इशू एट पार एंड रिडम्पशन। इसको मैं इशू एट पार नहीं बोलूंगा, मैं इशू एंड रिडम्पशन बोल देता हूं। तो इशू भी करना पड़ेगा, रिडम्पशन भी करना पड़ेगा। बहुत ही इजी जनरल एंट्रीज हैं। एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 जनरल एंट्री पूछेगा, 2-2 नंबर की 3 जनरल एंट्री करा करके 6 नंबर दे देगा। ओवरऑल डिबेंचर विल बी द इजीएस्ट थिंग जो कि तुम कर सकते हो। अच्छा, अब याद रखना, ये जो मैंने अदर देन कंसिडरेशन वाला बोला है, ये तुम्हें डिबेंचर से भी मिल सकता है। ठीक है, डिबेंचर्स या फिर शेयर्स किसी से भी मिल सकता है। दोनों की वर्किंग सेम है, बस नाम में शेयर्स और वहां पे डिबेंचर लग जाता है, दैट्स इट। तो अब तुमको पता है कि 24 नंबर कैसे लेना है, इतने इतने क्वेश्चंस करना है।
तो अगर भैया आप ये क्वेश्चन हमको एक एक सॉल्व करा के पैटर्न बता दोगे ना तो मजा जाएगा। तो देखो तुम्हारी दिल की आवाज मैं सुन रहा हूं। तो चलो जल्दी से कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे तुम्हारी जो मेहनत है वो टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आ जाता है वही 3 नंबर वाला 3 मार्क्स वाला, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर तुम ध्यान से देखोगे 4 फीचर ऑफ शेयर्स पर डिपेंडेंट है। 4 फीचर बस इसमें करना पड़ेगा, दैट्स इट। कैसे करोगे भैया, आ जाइए जरा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, डरोगे नहीं। अगर तुम डर गए ना तो तुम्हारे नंबर नहीं आने वाले। क्वेश्चन को देखोगे क्या लिखा हुआ है। मनी का लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स। 500 टोटल शेयर्स हैं, ठीक है। कितने के हैं? 100 रुपीज के। 100 रुपीज के फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ठीक है। हमको फर्स्ट कॉल जो थी, जो कि 20 रुपए की थी, वो नहीं मिली थी। और एक 25 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल थी, जो कि हमको नहीं मिली। तो ये दोनों हमको नहीं मिला है, तो मैं अभी इसको रेड से मार्क करूंगा। आप चाहो तो इसको अपनी पेन से गोला मार सकते हो, ठीक है। आपको पता चलना चाहिए, तो इससे क्या होता है, दिमाग में क्लैरिटी बनती है। इसमें से अब देखो ध्यान से देखना, अब यहां तक एक पार्ट है क्वेश्चन का, यहां तक एक पार्ट है क्वेश्चन का। इसके अलावा अब सेकंड पार्ट क्या आ जाता है कि यहां पे अगर तुम देखोगे तो 250 शेयर जो हैं उसको हमने रीइश्यू किया है 50 रुपीज के हिसाब से, ठीक है। हमको एंट्री पास करना है 4 फीचर की और रीइश्यू की। तो अब हमारे दिमाग में क्लैरिटी है कि हमारी चीजें क्या है। सबसे पहले हम 4 फीचर की एंट्री करेंगे। तो सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर 4 फीचर जल्दी से बताओगे एंट्री क्या हो जाएगी। तो 4 फीचर की एंट्री आपकी सिंपल सिंपल हो जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी एसपीआर के बारे में कोई भी चीज नहीं दी गई है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया रहता है, एसपीआर दिया रहता है, लेकिन उस जिस फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट में एसपीआर दिया गया और वहां पर डिफॉल्ट नहीं हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हुआ है, तब भी आप एसपीआर नहीं लिखोगे। तो एसपीआर कब आएगा अपनी एंट्री में? जब ये किसी इंस्टॉलमेंट में हो, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हो और इसी में एसपीआर भी हो और इसी में कॉल इन अरियर्स भी हो, ठीक है। तो एक इंस्टॉलमेंट में एसपीआर भी है, कॉल इन अरियर्स भी है। जब सब कुछ साथ में आता है तब मैं एसपीआर को इंक्लूड करता हूं। शेयर कैपिटल के बाद आपकी जो एक बेसिक एंट्री यहां पर बनेगी, दैट विल बी टू कॉल इन अरियर्स, ठीक है। ये मैं उस बच्चे के लिए भी बता रहा हूं जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। टू शेयर फोरफिटेड। अब भैया अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट डालते नहीं बनता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में हमेशा याद रखो आता है कॉल्ड अप मनी, आपने कितना पैसा बुलवाया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर 100 रुपए बुलवाया है, 100 रुपए बुलवाया है, ध्यान से देखोगे तो अगर 100 में से 20 रुपए नहीं बुलवाया होता, कहा कहता कि 100 रुपीज का है पर 80 रुपीज कॉल्ड अप, ऐसे कॉल्ड अप वाला वर्ड होता तो मैं यहां पर 80 रुपीज ही डालता। पर क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो पूरा 100 रुपीज ही लूंगा, ठीक है। 100 रुपीज। अब देखो तुम सब लोग जानते हो, अगर इसने 20 और 25 रुपए कितना हो गया ये 45 रुपीज, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 45 रुपीज। इसने हमको 45 रुपीज नहीं दिए, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो उसने मुझे कितना पैसा दिया है? अगर 100 में से 45 रुपीज उसने नहीं दिया तो कितना पैसा दिया है भैया? 55 रुपीज दिया है। यानी कि इसमें से अलॉटमेंट और एडमिशन के टाइम पर क्या हुआ था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में इसने मुझे 55 रुपीज दे दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सड़ी सी इंफॉर्मेशन है पर मजेदार है। अब क्या करेंगे, टोटल 100 रुपीज, ध्यान से सुनना, एंट्री कैसी बनेगी। सबसे पहले क्या करोगे, जल्दी से देखो जरा। यहां पर लिखोगे, क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखना है, क्या हो जाएगा, जल्दी से देखो। शेयर कैपिटल में आपको पता है, देखो यहां पर बता देता हूं मैं, आपके पास कितने शेयर्स थे? आपके पास थे 500 शेयर्स। 500 शेयर्स पर आपको कितना पैसा बुलवाया आपने? पूरा 100 रुपए बुलवाया। तो 500, यहां पर ऐसा मेंशन कर देना, ये जो लाइन बनती है ना डेबिट की, 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 ऐसा लिख दो। तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दो। यहां पर हो जाएगा आपका, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, 5, 1 2 3 4, 50,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा।
क्लियर है? कॉल इन अरियर्स में जितना पैसा नहीं मिला वो आएगा, तो आपको फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों नहीं मिली है, जो कि है 45 रुपीज की, मल्टीप्लाइड बाय 500। कितना हो जाएगा ये जल्दी से मैं अभी कैलकुलेट कर लेता हूं, आप भी करोगे। 500 मल्टीप्लाइड बाय 45, 22,500, 22,500 आपका यहां पर आंसर आएगा। उसके बाद फिर कितना पैसा मिला, शेयर फोरफिटेड में क्या आएगा, जितना पैसा मिला। मैंने क्या बताया था, 55 रुपीज मिला है, यस। तो 55 मल्टीप्लाइड बाय 500 कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 55 मल्टीप्लाइड बाय 500 करूंगा, आंसर आएगा 27,500। ठीक है, 27,500 आएगा, प्लस करके देखोगे 50,000 फुल टू हो जाएगा। नीचे नरेशन क्या डालोगे, नीचे नरेशन डालोगे बीइंग शेयर्स फोरफिटेड। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा उत्तर बन जाता है। अगर तुमने इतना कर लिया ना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर अब हमारा काम हो जाता है कि हमको री इशू की एंट्री करना है, तो चलो री इशू की एंट्री करते हैं। ठीक है, री इशू की एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि पैसा आएगा, री इशू करोगे पैसा आएगा। अब क्योंकि एक्चुअली में जो शेयर है वो री इशू कर रहे हैं, जो कि पहले चले गए थे, उसको फोरफिट करके वापस से री इशू कर रहे हैं, इसलिए यहां पर शेयर कैपिटल आएगा। ठीक है, जो शेयर कैपिटल यहां पर था उसी को यहां पर री इशू कर, ठीक है। तो ऑफकोर्स ही बात है, तो जो पैसा यहां पर लिखा था वो यहीं पर आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, यहां पर 50,000 हमको पता है आ जाएगा। अब हमको देखना है रीशू करा कितने पर, रीशू हमने कराया भैया 250 पर। कितने पर किया है, 250 पर किया है। अब कैसे करोगे, कैसे करोगे? हाँ जी, ओ ओ ओ ओके ओके ओके, देखो बेटा ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन में 250 शेयर्स को हमने रीइश्यू किया है, तो क्या भैया यहाँ 5,000 आ सकता है, 50,000 आ सकता है? नहीं आ सकता। गलती समझ में आ रही है क्या हो रही है? यहां पर डायरेक्टली हम कॉपी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पार्शियल रीइश्यू का क्वेश्चन, अगर सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे होते तो डायरेक्टली 50,000 को यहाँ पे कॉपी कर देते, पर क्योंकि कम हो रहे हैं तो कम करना पड़ेगा। तो 250 इंटू 100, अब देखो अमाउंट सेम आया है, 100 यहां पर भी था, 100 यहां पर था, बस शेयर्स की वैल्यू चेंज हो गई, तो 25,000 यहां पर आ गया। ठीक है, इसके अलावा और क्या बचा अपना, और क्या बचा, तो आप देखोगे इसमें से हमको पैसा मिला कितना है, हमको 50 रुपए मिला है। 50 रुपए में बेसिकली हमने रीइश्यू किया है। ठीक है, तो कर दो भैया, 50 रुपए में रीइश्यू किया है, तो 250 इंटू 50 कर दो। तो ऑफकोर्स ही बात है, 100 रुपए का था, 50 में किया तो डिस्काउंट दिया होगा। डिस्काउंट को हम लिखते हैं हमेशा शेयर फोरफिटेड से। ठीक है, जब वापस रीइश्यू किया तो डिस्काउंट में किया, तो ये भी ऑफकोर्स ही बात है, 250 इंटू 50 ही आएगा। क्यों आएगा भैया? क्योंकि 50 रुपए आए तो 50 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट 50 का दिया तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 250 इंटू 50, आंसर आएगा 12,500 दोनों साइड पर। समझ में आ रहा है? एक बार ये चीज कर लेते हो, एक बार ये चीज कर लेते हो, तो अब आगे बढ़ जाता है कि क्या भैया हमको यहां पर निकालना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। डेफिनेटली कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालोगे। पहले एंट्री देखोगे, शेयर फोरफिटेड की आएगी एंट्री, अकाउंट को करोगे डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व करोगे। ठीक है, अब भैया टू कैपिटल रिजर्व अगर मैंने कर दिया, तो अब यहां पर आंसर कैसे निकालूंगा? देखो, अगर तुम्हारा फुल रीइश्यू होता, यानी कि पूरे के पूरे 500 शेयर्स अगर रीइश्यू हो रहे होते, तो मैं डायरेक्टली क्या करता, यहां जो शेयर फोरफिटेड लिखा है 27,500, इसको डायरेक्टली किससे माइनस कर देता, डायरेक्टली किससे माइनस करता, यहां जो शेयर फोरफिटेड लिखा इससे माइनस करता, और आंसर निकाल करके डायरेक्टली डाल देता। लेकिन ये क्वेश्चन किसका फंसा है, पार्शियल री इशू का फंसा है। अब इसको करोगे कैसे, आइए जरा देखते हैं। अब देखो, यहां पर मैंने तुमको जो चीज बताई है सेम चीज होगी, थोड़ी अलग तरीके से होगी। यहां पर तुमको देखना है, तुम शेयर फोरफिटेड पे आओगे, तुम देखोगे मैंने कितना रुपीस मल्टीप्लाई किया था, इसलिए मैंने तुमको यहां पर अलग से लिखवाया था। यहां पर तुमने 500 शेयर्स में 55 रुपए मल्टीप्लाई करा था, जो कि तुमने जब्ती करी थी, जो कि तुम्हें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मिला था। ठीक है, इस 55 रुपए को साइड में लिख लो। ठीक है, अगर मैं 55 रुपए को मल्टीप्लाई करता हूं 250 से, तो मेरा कितना आंसर आएगा बेटा, ध्यान से देखो जरा जल्दी से, 250 मल्टीप्लाइड बाय 55, आंसर आएगा 13,750। ठीक है, इसके अलावा जब मैंने डिस्काउंट दिया था तो मैंने 250 इंटू 50 का डिस्काउंट दिया, 250 शेयर्स में बेसिकली कितना मल्टीप्लाई किया, कितना मल्टीप्लाई किया, मैंने मल्टीप्लाई किया 50। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आया,
मेरा आंसर आया यहाँ पर 12,500। बात क्लियर है? करना सेम ही स्टेप है, बस इन दोनों को ही माइनस करना सेम ही स्टेप है। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिकली अगर आंसर निकालूं तो 13,750 में से माइनस करूंगा 12,500, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1250। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 1250 यहाँ पर और 1250 यहाँ पर, दैट्स इट। तो पार्शियल रेशियो का भी मैंने तुमको करा दिया है। फुलर रेशियो होता डायरेक्टली माइनस कर दो इसको इससे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 500 शेयर्स है, यहाँ पर भी 500 शेयर्स है, रेशियो सेम है तो डायरेक्ट ऐसे करके तुम्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया देखो इतना हमसे नहीं बन रहा, तो मैं कह रहा हूँ अगर तुमको ये नीचे का स्टेप समझ में नहीं आया, एटलीस्ट ऊपर का तो आया होगा। क्या तुम फोर फीचर की एंट्री कर दोगे, एक नंबर तुम्हें फ्री का मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इसकी एंट्री मार दो, एक नंबर और मिल जाएगा। रीशू कर लो, कैपिटल रिजर्व का अमाउंट गलत निकालते हुए कोई दिक्कत नहीं, आधा नंबर कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री सही लिख देना, नरेशन लिख देना, दैट्स इट, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं नंबर खींचने की निंजा टेक्निक। क्लियर है? गॉट इट है? गॉट इट है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सब लोग कहते हैं भैया हम तो ये करके ही नहीं गए, हमसे तो ये बनता ही नहीं है, पर तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम करके जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आएगा बैलेंस शीट का क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन डिट्टो आ जाए, यही पैटर्न का क्वेश्चन है, नाम चेंज होगा, डिट्टो यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले रोनित लिमिटेड है, उसने रजिस्टर किया है ऑथराइज कैपिटल ऑफ 75 लाख। कितना बेटा? 75 लाख है, ठीक है। कितना यहाँ पर डिवाइड किया है? 75,000 इक्विटी शेयर्स में यहाँ पर डिवाइड किया तो दे दिया गया। अब ज्यादातर क्वेश्चंस में तुमको ये फिगर नहीं दिया रहेगा, तुमको दिया रहेगा ऑथराइज कैपिटल 75,000 का है, 75 लाख का है, और इक्विटी शेयर 100 रुपीज के हैं। तो तुम्हें हमेशा याद रखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए कभी भी कैसे निकालोगे, जितना टोटल अमाउंट दिया गया, मैं फॉर्मूला ही लिखवा देता हूं, याद कर लेना, जितना अमाउंट दिया गया है डिवाइडेड बाय उसकी फेयर वैल्यू। यहां पर अमाउंट दिया गया है 75 लाख, तो डिवाइड कर दो उसको 100 से, काटो काटो, आंसर आएगा 75,000। क्लियर हो रहा है? और वही फिगर इनने हमको डायरेक्टली दे दी, कभी कभी नहीं देते इसलिए बता दिया। कंपनी ने यहां पर इनवाइट किया है एप्लीकेशंस फॉर 45,000 शेयर्स, तो 75,000 थे, पर इनवाइट कितना किया? सिर्फ और सिर्फ 45 इनवाइट करे, यानी कि इशू करे। क्लियर है? अब अमाउंट हमको यहाँ पर 30 30 25 के हिसाब से मिला, जिससे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं टोटल अमाउंट ही देखूंगा। एप्लीकेशंस मुझे रिसीव हुए हैं 42,000 शेयर्स के लिए, इतने के लिए एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ गया? एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। अब देखो जरा 45 में से भी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो तुम्हारा 42,000 शेयर्स का है, ठीक है। ये इशूड था, ये सब्सक्राइब्ड है, ये ऑथराइज्ड है, ठीक है। समझते जाना, चेन समझना। इसमें से चारवी थी जिसने हमको 3300 शेयर्स जिसको अलॉट किए थे, उसने फेल्ड कर दिया बोथ द कॉल्स में। तो चारवी ने हमको 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया। 2 कॉल्स कौन सी थी बेटा? जो कि आपकी थी, एक सेकंड, अलॉटेड फेल टू पे बोथ द कॉल्स। तो यहाँ पर अच्छा 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 2 कॉल्स है, ठीक है। एक 25 रुपए वाली है और एक बैलेंस वाली है, ठीक है। अभी मैं तुमको निकलवा दूंगा ये। तो ऐसे करके इसने हमको इतना पैसा नहीं दिया, हमको इसको बैलेंस शीट में देना। सबसे पहली बात, कुछ ना बनेगा इसमें अगर तुम्हें कुछ ना भी समझ में आए ना, तुम एक काम कर सकते हो, फॉर्मेट बना सकते हो। फॉर्मेट बनाओगे मेरे साथ, आ जाओ जरा फॉर्मेट बनाते हैं अपन मिलके। मिलके बनाएंगे। सबसे पहले अपन लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखेंगे। उसके बाद फिर फॉर द ईयर एंडेड, एज एट भी डाल सकते हो, एज एट डाल सकते हो, जो भी ईयर दिया हो। ईयर कितना दिया गया है भाई? ईयर कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। तो मत डालो, कुछ मत डालो, ठीक है। एज एट डाल दो बस, दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर डालोगे पर्टिकुलर, ठीक है। और यहाँ डालोगे अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमसे आता है, हम कर लेंगे इतना, ठीक है। इतना आप मत बताओ, इतना हम कर लेंगे, ठीक है भाई, कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फिर अगर आप लोग ध्यान से देखते हो, अब अपन लोग को आगे सारी चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग, इससे पहले बोलना चाहूंगा, एक अनाउंसमेंट है कि जितने भी बच्चे यहाँ पर जो भी चैप्टर जिसको सबसे ज्यादा डर लगता है तुमको, जिस भी चैप्टर से, उसका कमेंट सेक्शन पर नाम लिख दो, उसको भी मैं ऐसे ही डिकोड करा दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो बताओ मेरे को कि हाँ भैया ऐसी और वीडियो लाओ, ठीक है। जल्दी से कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। देखो, तो अब यहाँ पर एक बीच में नोट नंबर और डाल देना, ठीक है।
ये तुम्हारा फॉर्मेट बन गया। उसके बाद फिर डालोगे यहाँ पर इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, ये तुम कर लोगे, इस पर उतना कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आराम से कर लोगे। इसी को थोड़ा सा ऐसा वन डाल दो, इसके नीचे डाल दो शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। उसके नीचे डाल दो शेयर कैपिटल, बस मुझे शेयर कैपिटल से मतलब है ये। शेयर कैपिटल के आगे डालोगे 1 नंबर और यहाँ पर छोड़ दोगे जगह और इसके नीचे 2 ऐसी लाइन मार देना, बस इतना कर लोगे, तुम्हारा आधा काम हो गया। अब नीचे बनाओगे तुम नोट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाओगे, ऐसे लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। अब डालोगे पर्टिकुलर अमाउंट, ये डाला तुमने पर्टिकुलर, ये तुमने डाला अमाउंट, ठीक है। और बाकी बीच में नंबर भी डाल सकते हो, एज सच कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं भी डालोगे कोई दिक्कत नहीं। चलो, सबसे पहले तुम्हारा आ जाएगा ऑथराइज कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल के लिए कितने शेयर थे, देखो अभी तक तुम्हें क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल में 75,000 शेयर्स हैं और यहाँ पर 100 रुपीज बुलवाया है, तुम्हें कोई अलग से एप्लीकेशन अलॉटमेंट देखने की जरूरत नहीं है। तो 75,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, यहाँ पर इक्विटी भी डाल देना, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, ठीक है। कितना हो गया भाई, 75 लाख हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के नंबर हैं, एक नंबर मिल जाएगा इस पर। सेकंड इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल उसने कितना किया था, कुछ 45,000 शेयर्स किए थे, एक बार देख लो जरा, 45,000 शेयर्स किए थे, कितने पर करे हैं, 100 रुपीज पर करे हैं, डायरेक्टली 100 रुपीज लिख देंगे। 40, इतना तो तुम कर ही सकते हो, फ्री के नंबर है ये। अगेन एक नंबर और मिल गया फ्री का, वाओ, एक नंबर फ्री का, मजा आ गया। चलो कितना हो गया, 45 लाख हो गया, हाँ भैया हो गया, ठीक है। अब आता सब्सक्राइब कैपिटल, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे, बच्चे कहेंगे भैया यहाँ पर हम लोग अपने हथियार डाल देंगे, लेकिन हथियार उठाने का टाइम है, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब क्या करोगे, सबसे पहली बात, सब्सक्राइब्ड कितना किया गया है, सब्सक्राइब्ड किया गया है बेटा यहाँ पर 42,000 शेयर्स के लिए, लेकिन तुम 42,000 शेयर्स डायरेक्टली नहीं लिख सकते हो, मैं तुम्हें एक इजी तरीका बताता हूँ। 42,000 शेयर्स अगर डायरेक्टली लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगा। अरे ये कौन सा, ये मेरा एंटीवायरस आ रहा, कह रहा थ्रेड्स फाउंड, बेटा थ्रेड कल अकाउंटेंसी के एग्जाम से लग रहा है, क्या बोलते हो। देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, यस 42,000 है, इसमें से 3,300, ध्यान से देखना, 42,000 शेयर्स टोटल हमने सब्सक्राइब करे थे, इसमें से 3,300 शेयर्स पर हमको पूरा पैसा नहीं मिला, 3,300 शेयर्स पर हमको 2 कॉल्स का पैसा नहीं मिला। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कितने शेयर्स पर पूरा पैसा मिला, यानी कि फुली पेड शेयर्स कितने हैं, जिस पर पूरा पैसा मिला, पूरा 100 रुपए मिला हो, तो तुम कहोगे भैया मैं क्या करूंगा, 42,000 शेयर्स में से माइनस कर दूंगा 3,300 रुपए, तो ये आएगा 38,700। इस शेयर्स पर मुझे पूरा 100 रुपए मिला है, तो मैं इसी को लिखूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना हो जाएगा, 38,700 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच। कोई दिक्कत है, इसको लाइन के अंदर ही लिखना, कितना हो जाएगा ये, 37,000, 3 लाख, 38 लाख कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 38,70,000, ठीक है। मेरी भाई जीरो की बहुत गलती होती है, इसलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ 1 10 100 वाला, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा तुमको, अब तुम्हें कॉल इन अरियर्स कुछ नहीं करना, तुमको यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ 4 फीचर का अमाउंट डालना है। अब देखो 4 फीचर का अमाउंट कैसे एडअप करते हैं, तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर तुमने बस 1 सेकंड के लिए मेरे को ध्यान से देख लिया, एड 4 फीचर लिखोगे, सब क्वेश्चन में यही करना है, जहां पर भी कॉल इन अरियर्स आ जाए यही करना है तुमको। सबसे पहले क्या करना है, जितने शेयर पर पूरा पैसा मिला वो लिखो, उसके बाद फिर 4 फीचर के लिए अब तुम मुझे बताओ कॉल इन अरियर्स कितने के में हुई थी। तुम बोलोगे भैया क्वेश्चन पर ले आओ, एक बार क्वेश्चन पर आ जाओ जरा, ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, इससे तुम्हारा आंसर बहुत सही आ सकता है। देखो जरा, 3,300 शेयर्स पर हमको पैसा नहीं मिला था, कितना पैसा नहीं मिला हमको, अब देखेंगे हम लोग। इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा कि अगर 100 रुपीज है, तो 100 में से 30 रुपीज तुम्हें कितने में मिला था, एप्लीकेशन पर मिला था, उसका फिर 30 रुपीज अलॉटमेंट का था, ठीक है भैया अलॉटमेंट का था। उसके बाद फिर बोल रहा है 25 रुपए यहाँ पर था, तो यहाँ पर 100 रुपए में से 30 और 30 60 हो गया, 70 80 85 रुपीज,
यानी कि 15 रुपीज तुमको यहां पर नहीं मिला था, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 30 प्लस 30 हो गया 60, प्लस हो गया तुम्हारा 25 हो गया 85, 15 बचा तो प्लस 15 करोगे आंसर आएगा 100। तो ये टोटल 100 बना रहा है। क्लियर है बात। अब तुम लोग क्या करोगे कि यहां पर तुमको कौन सा पैसा नहीं मिला, ये वाला पैसा और ये वाला पैसा नहीं मिला, पर तुम इसको काउंट ही मत करो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे ये बताओ तुम्हें कितना पैसा मिला है, ध्यान से सुनना। तुम्हें इतना पैसा नहीं मिला तो तुम्हें कितना पैसा मिला है, तुम बोलोगे भैया मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला है, 30 प्लस 30 60 रुपीज की एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिली है। अगर ये तुम्हारा कॉल इन अरियर्स है, जो कि मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया भी था तुमको, तो क्या ये तुम्हारा फोर फीचर का अमाउंट नहीं हुआ? क्योंकि फोर फीचर का मतलब क्या है, जब्त करना। तो जो पैसा मिल गया उसको जब्त करोगे। हाँ भैया अब क्लियर हो गया। तो यहां पर कुल मिलाकर के तुम यहां पर 3300 शेयर्स में मल्टीप्लाई हो, कितना जो पैसा जब्ती किया है 60 रुपए, कितना हो गया भाई 3300 मल्टीप्लाइड बाय 60, आंसर आएगा 1,98,000। कितना आएगा 1,98,000 प्लस कर दो, 1,98,000 को प्लस कर दो। ठीक है, यहां पर अच्छे से लिखना है इसको, मैंने गलत तरीके से लिखा है, प्लस 3870, अरे यार 38,70,000 प्लस 1,98,000, आंसर आएगा तुम्हारा 40,68,000। क्या सबका 40,68,000 आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर 40,68,000 हो जाएगा। दैट्स इट। ये तुम्हारा जो फ्री अमाउंट आएगा इसको तुम बस यहाँ पर पुट ऑन कर देना, दैट इज 40,68,000 हो गया। ऐसे करके अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुमने ये कर लिया ना, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, पूरे के पूरे। बस इतना करना होता है, तुम्हारा सिर्फ जो दिमाग लगेगा वो इस वाली एंट्री पर लगेगा। खुदा ना खास्ता अगर तुमने इसको गलत कर भी दिया, कर दिया तुमने इसको गलत, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा इस वाले अमाउंट के लिए आधा नंबर कटेगा और इस वाले अमाउंट के लिए एक नंबर कटेगा, 1.5 नंबर तुम्हारा कट जाएगा, बाकी का पूरा नंबर तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, एक बार मैं और चेक करके बता देता हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ एक नंबर 2 नंबर कटेगा भाई, लेकिन क्योंकि तुमने ये सही करा है, मेरे कहने पर तुमने ये सही किया है, तो इस पर तुम्हें आधा नंबर मिल जाएगा, तो 1.5 नंबर कटेगा, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 4 नंबर में से कॉपी पेस्ट करके तुमने 1.5 नंबर कटवाए, बाकी तुम्हारे पूरे के पूरे नंबर हाथ में रहेंगे। समझ में आ रहा है? और अगर तुमने सही कर दिया तो 4 नंबर तो फ्री के। इसको बोलते हैं पास होने के लिए पढ़ना, इसको बोलते हैं 90 प्लस लाने के लिए पढ़ना। जब तुम स्ट्रैटेजाइज करते हो कि नंबर खींचना कैसे, प्रॉब्लम क्या, भैया मुझसे एडमिशन नहीं बनता, भैया मुझसे शेयर्स नहीं बनता, शेयर्स शेयर्स नहीं बनता भैया मुझसे। अरे भाई मेरे, तेरे से शेयर्स बनता है, तू सब कुछ कर सकता है, प्रॉब्लम क्या है ना, तो शेयर्स को देखता है इतना बड़ा चीज। अरे भैया शेयर्स में मुझसे फोर फीचर नहीं बनता, ठीक है फोर फीचर गलत करके आ जाओ, री इशू तो बनता है, पहले की एंट्रीज तो बनती हैं, उसको सही कर दो। अब इसी प्रिंसिपल पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए जरा इसको देखते हैं जल्दी से। अब मजेदार चीज यहां पर ऐसे आती है कि देखो इस पर नंबर स्कोर करना बड़ा आसान है, लगता है कि मुश्किल है पर बड़ा आसान है। इसके लिए सबसे पहले वर्किंग कर लोगे ना तो मजा जाएगा। जैसे कि यहां पर लिखा है कि लेजर इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स। अब 2 लाख इक्विटी शेयर्स दिया गया है तो सबसे पहले नीचे लिखोगे 2 लाख। ठीक है, लिखते जाओगे ऑफ 10 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ऐसा देख करके बच्चे डर जाते हैं, पर आपको कुछ नहीं करना है, साइड में लिखना है 10 रुपीज। वैसे साइड में मत लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखने पे ज्यादा फायदा है। कैसे मैं बताता हूँ, 10 रुपीज। ठीक है, अब 10 रुपीज का 20% निकाल लो, आंसर आएगा 2। तो अब 2 रुपए का प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 2 रुपए का प्रीमियम है तो +2 यहां पर लिखो। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर आगे बढ़ोगे तो अमाउंट पर शेयर वॉज 5। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, यानी कि जो 2 रुपए है ये अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है, 4 रुपए में से 2 रुपए इसका है, प्रीमियम का है। और बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ये सेकंड चीज होती है जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोलते हैं भैया हमको समझ में नहीं आ रहा क्या कैसा है। सबसे पहले एज इट इज लिखो, क्या लिखोगे बेटा, सबसे पहले लिखोगे 5 रुपए एप्लीकेशन पर। ठीक है, उसके बाद फिर 4 रुपए है जिसमें से 2 रुपए आपका प्रीमियम है, तो बचा 2 रुपए, 2 रुपए अलॉटमेंट का है।
तो ये आपका साथ में आ गया। तो 5, देखो इसमें से 2 रुपए प्रीमियम है बेटा, याद रखना ये प्रीमियम है। तो 5 6 7 हो गया, यानी कि 5 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए इसमें, तो 5 6 7, यानी कि बाकी का 3 रुपए, जिसमें से बाकी का 3 रुपए है वो आपका हो गया बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ऐसे करके सेकंड पड़ाव आपने पार कर लिया, दिस वाज द सेकंड स्टेप। अब देखोगे अप्लाई कितने के लिए हुआ है। ऑफ कोर्स सी बात है, ओवर सब्सक्रिप्शन का ही आपको क्वेश्चन आएगा। 2 लाख था, 3,20,000 के लिए आपने अप्लाई किया, तो 3,20,000 के लिए हमने यहां पर अप्लाई किया है। साथ ही साथ यहां पर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, इसमें से 20,000 शेयर्स रिजेक्ट हुए, यानी कि यहां पर लिखोगे 20,000 पर आगे क्रॉस लगा दो, यानी कि 3 लाख रुपए आया है। सिंपल सिंपल सी बात। अब यहां पर आएगा आपका एक और चीज, दैट इज, अब ये एक पार्ट था क्वेश्चन का, यहां तक आपका एक पार्ट है क्वेश्चन का, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां पर आएगा, देखो जरा ध्यान से, कि कविता जो थी उसमें 15,000 शेयर्स के लिए फेल्ड हो गई, और वो एप्लीकेंट थी, यानी कि उसने अप्लाइड किया था। दिस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसने यहां पर अप्लाई किया था। अगर अलॉटेड करती तो अलग चीज होती, अप्लाई किया था, इतनी चीज दिमाग में डाल लेना। उसने हमको अलॉटमेंट नहीं दिया है और कॉल मनी नहीं दिया। यहां पर एक छोटा सा हिंट देना चाहूंगा, 15,000 शेयर्स का जो पैसा हमारे पास नहीं आया है वो अलॉटमेंट में नहीं आया है और कॉल मनी में नहीं आया, यानी कि यहां पर नहीं आया और यहां पर नहीं आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर ही यहां पर ही आपका पैसा एडजस्ट होगा, यहीं पर अलॉटमेंट में ही जो एक्स्ट्रा पैसा आया है 3 लाख का, वो ही यहां पर एडजस्ट होगा, और यहीं पर कॉल इन अरियर्स भी हुआ है, यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा। क्या भैया प्रो राटा अलॉटमेंट इसमें भी होगा? नहीं, इस वाले पे नहीं होगा, क्योंकि यहां पर पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है, यहां पर पैसा सीधे सीधा आया है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर नहीं होगा। क्या है इसका मतलब, डिटेल में बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स को खींचेंगे कैसे। मार्क्स खींचने की निंजा टेक्निक क्या है भैया, आ जाओ जरा। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सबसे पहले जर्नल एंट्री के लिए बैंक अकाउंट डेबिट बनाएंगे, ठीक है। तुम लोग को फॉर्मेट वगैरह बनाना आता है। डेबिट करोगे टू शेयर एप्लीकेशन, अब इक्विटी शेयर भी कर सकते हो, एप्लीकेशन अकाउंट कर दोगे, दैट्स इट। यहां पर प्रॉपरली लिखोगे किससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर तुम्हारे 3,20,000 शेयर जो कि स्टार्टिंग में आए हैं, तो स्टार्टिंग में तो फुल टू फुल अमाउंट ही लिखते हैं। 3,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भैया? अब देखो प्रीमियम एप्लीकेशन पर नहीं है, तो एप्लीकेशन पे प्रीमियम नहीं लिया है, तो 3,20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना, 5 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपए। अब भैया मल्टीप्लाई मेरे से तो करते नहीं बनता, तो जल्दी से इससे कर लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय 5, आंसर आएगा आपका 16 लाख। 16 लाख, तो यहां पर 16 लाख रुपीज डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो बन जाएगा तुमसे, यहां पर एक लाइन खींच दूं, चलो खींच दे। लाइन ही बस खींचते नहीं बनती मुझसे, लाइन मारते नहीं बनती, लाइन नहीं मारी मैंने कभी, ठीक है। चलो, हाँ जी, क्लियर हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं, ये देखो पूरा का पूरा दिख रहा है। एक एंट्री पास होगी, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव कर देना, इससे तुम्हारा एक एंट्री सुरक्षित हो जाती है, इस पे तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। कितना नंबर मिलेगा? आधा ही नंबर मिलेगा, एक नंबर की कोशिश मत करना। अब यहां पर तुमको 2 नंबर भी मिल सकते हैं, आगे वाली जो एंट्री है यहां पर 1 नंबर या 2 नंबर मिल सकते हैं, पर एक ही नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो। सबसे पहला आएगा तुम्हारा शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री तुमको पता होगी, अकाउंट डेबिट। इसके बाद टू शेयर कैपिटल, ये बेसिक एंट्री है, ये तो आनी आनी है, ये आनी आनी। अब तुम देखोगे क्या यहाँ पे प्रीमियम है? नहीं है, लेकिन यहां पर दो चीजें हो रही हैं। पहली बात, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपए आया है, सॉरी 1 लाख रुपए आया, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 लाख था, 3,20,000 एक्स्ट्रा पैसा कितना आया? एक्स्ट्रा पैसा आया 1,20,000, जिसमें से 20,000 मैंने कैंसिल करके वापस कर दिया, यानी कि बचा कितना पैसा? 1 लाख रुपए मैंने एडजस्ट किया, हाँ भैया एडजस्ट किया। ये जो 1 लाख रुपए, इसको मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट मैं करूंगा अलॉटमेंट में ही, सिंपल सी बात है। तो अलॉटमेंट में अगर एडजस्ट करूंगा तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा, हाँ भैया लिख देंगे। बाकी का पैसा जो रिफंड करूंगा, अब बैंक अकाउंट से पैसा आया था, तो बैंक अकाउंट से ही पैसा रिफंड होगा,
समझ में आ रहा है? ये रिफंड की एंट्री है। सबसे पहले 16 लाख रुपए, 16 लाख रुपीज डायरेक्टली यहां पर लिख दोगे सीधा सीधा। उसके बाद फिर शेयर कैपिटल में ये जो वर्ड है ना, यहां पर सिंपली एक चीज ध्यान रखोगे, हमेशा हमेशा यहां पर क्या होता है, बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या होती है भैया, बेस वैल्यू देख लोगे, अगर तुमने जितना पैसा लिया था, जितना इशू किया था, यानी कि 2 लाख इशू किया था, हाँ भैया 2 लाख लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय विदाउट प्रीमियम विदाउट एनीथिंग, 10 रुपए नहीं था 5 रुपए था, 5 रुपए। 2 5 10, 10 लाख रुपीज यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सीधा सीधा सिंपल सिंपल खेल। अलॉटमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो अलॉटमेंट में हमने 1 लाख रुपए एडजस्ट किया था, 1 लाख शेयर्स को एडजस्ट किया, 1 लाख इंटू 5 करेंगे, 5 लाख आएगा। हाँ भैया आ जाएगा, 5 लाख यहां आ गया। और बाकी का 20,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए थे, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, सारी चीजें 5 से हुई, 2 5 10, 1 लाख रुपए यहां पर आएगा। प्लस करोगे 16 लाख रुपए यहां पर आ गया। लिखोगे नीचे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट एडजस्टेड। ठीक है, अभी राइटिंग खराब हो रही है क्योंकि ये कोई मतलब का नहीं है, ये तुम कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारी एक एंट्री, 2 एंट्री बन गई, 1.5 नंबर तुमने कमा लिया। 1.5 नंबर तुम्हें सीधे सीधा कॉपी पेस्ट करने के पहले तुमने कोई दिमाग नहीं चलाया अभी तक। ठीक है, चलो अब यहां पर आ जाता है कि भैया नेक्स्ट कौन सी एंट्री हो जाएगी। अब तुम्हारी नेक्स्ट अगेन कॉपी पेस्ट की एंट्री है। तुम्हें यहां पर लिखना पड़ेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या भैया ये सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेयर कैपिटल अकाउंट अगर तुम्हें डेबिट करना, क्या क्रेडिट करना पड़ेगा, यहां पर सीधा सीधा तुमको देखना है क्या तुम्हारा सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व है भैया, क्या और कुछ करना पड़ेगा? यस भैया करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा देखो जरा ध्यान से, क्या करना पड़ेगा सॉरी, हाँ जी। अब यहां पर सबसे पहले पूरा पूरा अमाउंट लिखोगे। पूरा पूरा अमाउंट क्या है? अलॉटमेंट की अगर मैं बात करता हूं, अरे हाँ, अलॉटमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, चेक कर लेता हूँ सही है ना, सबको सही, ठीक है। 2 लाख है, ओके। अब 2 लाख पे ही खेल खेलेंगे। अब हमको 3,20,000, 1 लाख से कोई मतलब नहीं, 2 लाख पे खेल खेलेंगे। 2 रुपए इसका है, 2 रुपए प्रीमियम का है, ठीक है। 2 इंटू 4 करोगे 8 लाख आएगा। अरे यार 2 इंटू 4 करोगे 8 लाख आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाख, यही है ना, यही है, बस यही है बस। मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दोगे टोटल में। क्लियर हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। 8 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा भैया, ठीक है। 2 लाख देखो, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करी मैंने। इंटू 4 बेस वैल्यू हमेशा इसमें आती है, तो 4 लाख यहाँ आ गया, ठीक है। 2 लाख, अरे यार 2 आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना जाएगा? 4 लाख यहाँ जाएगा, ठीक है। बस, मुझसे इजी एंट्रीज नहीं बनती हैं, बाकी मुश्किल एंट्री बन जाती है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ कॉपी पेस्ट करना है, ये तुम कर लोगे, इसलिए मैं आराम से कर रहा हूँ। अरे यार बीइंग अलॉटमेंट ड्यू आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। एक बार तुमने ये वाली एंट्री मार ली, अब आता मेन खेल। अब आ जाएगा मेन खेल। देखो भाई बहुत ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर अब तुम्हें पैसा लेना है अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है कि पैसा तुम्हें इतना लेना था, पैसा तुम्हें टोटल लेना था 8 लाख रुपए, ठीक है। पैसा तुम्हें कितना लेना था? 8 लाख रुपए लेना था, हाँ भैया लेना था। अब 8 लाख तो लेना था, लेकिन उसमें से कुछ पैसा तुम्हें अलॉटमेंट का पहले ही 5 लाख रुपए मिल चुका है। इसमें से कुछ पैसा तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है। अब क्या करोगे? ठीक है भैया मिल चुका है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसी जगह पर कॉल इन अरियर्स भी हुआ है, इसी जगह पर कुछ पैसा तुमको नहीं मिला है, यानी कि तुम्हें एडवांस का पैसा भी रखना है और कॉल इन अरियर्स भी करना है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहां पर पूरा का पूरा प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ेगा।
ठीक है, तो चलो साइड में, क्योंकि अब मेरे पास साइड में स्पेस है तो मैं साइड में कर लेता हूं। आप साइड में पूरा नीचे साइड पे पूरा वर्किंग नोट बना के इसको करोगे। ठीक है, पूरा आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर हो जाता है आपका अप्लाइड और अलॉटेड। ठीक है, अप्लाइड और अलॉटेड में सबसे पहली बात, आपके पास थे कितने शेयर्स उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कितने शेयर्स थे उसके हिसाब से करना पड़ेगा, आओ देखते हैं। तो देखो 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 देखो, 3 लाख के शेयर्स थे। ठीक है, ध्यान से देखोगे, 3 लाख के लिए अप्लाई किया गया था और अलॉटेड कितना था, 2 लाख का था। ठीक है, 3 लाख अप्लाइड, अलॉट कितना गया, 2 लाख किया। इसको काटोगे जरा तो कितना हो जाएगा, काटोगे तो यहां पर आंसर आएगा 5 4 20 और 5 6 30। जर्नली 5 के टेबल में, 4 के टेबल में आ ही जाता है, एज सच कोई दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पर 6:4 का रेशियो है। बंदा जो हमारा है, कहाँ गया, बंदा जो हमारा है उसने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखोगे, उसने हमको 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब याद रखोगे एक चीज कि हम ये पूरा का पूरा काम क्यों कर रहे हैं, कहाँ गया, कहाँ कर रहे थे, हाँ, हम ये पूरा का पूरा काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एडवांस पैसा उसका कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है और वहीं पर उसने कुछ पैसा हमको नहीं दिया है, तो हम एडवांस में से पैसा काटेंगे। अभी देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले 15,000 शेयर अप्लाइड किया तो 15,000 यहां लिख दोगे, ये प्रोसेस समझ में आया। अलॉटेड की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे। अगर ये एक्स होता तो तुम क्या करते, 15,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको कैसे लिखोगे, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 को नीचे कर दो, डिवाइडेड बाय 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी। कर लो जरा, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया 60,000, डिवाइड करोगे कितने से, 6 से, तो ऑफ कोर्स ये बात है 10,000 रुपीज विल बी योर आंसर। यानी कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, इसने 15,000 के लिए एप्लीकेशन पर पैसा दिया था, 15,000 शेयर्स के लिए, पर आगे जाकर के हमने इसको अलॉट कितने किए, सिर्फ 10,000 शेयर्स अलॉट किए। यानी कि एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पैसे को एडवांस कहा जाता है। एडवांस कितना पड़ा हुआ है, एडवांस मेरे पास पड़ा हुआ है भैया 5,000 शेयर्स, जो इसके एक्स्ट्रा हैं। 10,000 तो अलॉट कर दिए, 5,000 बचे ना, 5,000 का एक्स्ट्रा पैसा कितना है, एप्लीकेशन के टाइम पर कितना दिया था, 5 रुपए दिया था, 5 रुपए दिया था, यानी कि 25,000 रुपीज इसका एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है मेरे पास, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तुमने दुकान वाले से मैगी खरीदी, मैगी खरीदने पर तुमने उसके पास अगर इतना पैसा, कितना, 25,000 रुपए तुमने जमा कर दिए, एक्स्ट्रा उसके पास एडवांस पड़ा हुआ है तुम्हारा। ठीक है, और आगे जाकर के तुमने उसको कुछ पैसा नहीं दिया तो वही काटेगा ना। कैसे, ये देखो देखा, अलॉटमेंट पर ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अलॉटमेंट पर उसने मुझे 10,000 शेयर्स पर कितना पैसा नहीं दिया, याद करो, 2 रुपए था अलॉटमेंट का, 2 रुपए था प्रीमियम का, 4 रुपए नहीं दिया, 40,000 है। यानी कि 40,000 रुपए उसने मुझे अलॉटमेंट पर नहीं दिया, लेकिन उसका एडवांस पैसा एप्लीकेशन के टाइम पर 25,000 पड़ा हुआ था। दैट मीन्स अब मुझे कितना पैसा लेना है उससे, और कितना पैसा और लेना है, तो कॉल इन अरियर्स कितने की हो गई, कॉल इन अरियर्स हो गई 15,000 की। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं, 40,000 माइनस 25,000 आ जाएगा तुम्हारा 15,000 रुपए। सीधा सीधा सिंपल सिंपल, ये हो जाता है तुम्हारा पूरा का पूरा प्रो राटा अलॉटमेंट। कब करोगे, जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो और जहां पर कॉल इन अरियर्स भी हो। जब एक जगह पर पड़ता है तो डायरेक्टली हम प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। 15,000 रुपए आ गया, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराना चाह रहा हूं, तो जल्दी से कर लेते हैं। ये तुम्हारा 15,000 रुपए डायरेक्टली यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि अलॉटमेंट का जो पैसा था वो था कितना, 8 लाख रुपए, पर इसमें से मेरे को एप्लीकेशन के टाइम पर 5 लाख रुपए मिल चुके थे, तो 8 माइनस 5 करोगे, यहां पर मेंशन भी कर देना, 8 लाख माइनस 5 लाख कर दोगे तो यहां पर जाएगा तुम्हारा 3 लाख रुपीज। 3 लाख में से 15,000 चला गया तो यहां पर आएगा 2,85,000 रुपीज, जो कि हो जाएगा तुम्हारा बैंक अकाउंट का पैसा। दैट्स इट। ये तुम्हारा एक बहुत ही मेजर स्टेप है, इस पर तुम्हें अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, एक नंबर तुम्हें पूरा पूरा यहां पर मिलेगा इस वाली जनरल एंट्री। अगेन नेक्स्ट पर चलेंगे, नेक्स्ट पर तुम्हारा आ जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
फाइनल कॉल कर लो भाई, फाइनल कॉल यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारा सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व नहीं है, तो डायरेक्टली शेयर कैपिटल करोगे, एक ही अमाउंट आएगा यहाँ पर, दैट इज 2 लाख में। ऐसे नहीं लिखता हूं, अच्छे से लिखता हूं, इतनी देर तक अच्छे से लिखा हूं तो अच्छे से लिखूंगा। 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय कितना पैसा बचा था भाई, मैं तो भूल गया। देखो जरा, 2 लाख में तुम्हारा 3 रुपए बचा हुआ है ना, 3 रुपए बचा था, तो 2 इंटू 3 कर दोगे, 3 लाख कर दोगे, दैट विल बी योर 6 लाख रुपीज। क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो मजा जाएगा तुमको बहुत अच्छे से। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से हमने इसको सॉल्व किया है, और यहां तक हमारा बहुत सारा काम हो चुका है। यहाँ पर इसके तुम्हें आधे नंबर मिल जाएंगे सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के, कॉपी पेस्ट करने के आधे नंबर मिलेंगे तुम्हें, बड़ा मजेदार है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कॉल एंड अरियर्स फिर से हो गई है। उसी बंदे ने जिसको हमने 10,000 शेयर्स दिए थे, अलॉट किए थे, उसने हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, ध्यान से सुनना जरा, कॉल एंड अरियर्स करोगे, ये तुम्हें एंट्री लिखने का भी नंबर मिलता है। ठीक है, आधा नंबर तो दे ही देगा अगर तुमने अमाउंट गलत लिखा तब भी। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो जरा, यहां पर कॉल इन एरियर्स हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या मैंने कोई भी पैसा एडजस्ट किया था? यहां पर देखो जरा, एप्लीकेशन का टाइम पर मैंने पूरा पैसा जो एक्स्ट्रा था वो कहां पर डाला था? वो डाला था मैंने अलॉटमेंट पर। इसलिए मेरे को यहां पर अलॉटमेंट में जैसी कॉल इन एरियर हुआ तो मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट किया। पर अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इस वाली किस्त पर कोई भी ऐसी चीज नहीं। तो भैया कॉल इन अरियर्स निकलेगा कैसे? सस्पेंस मत करो ज्यादा, आप जल्दी से बता दो। तो यहाँ पर 6 लाख रुपए था, हाँ था भैया, 6 लाख रुपए था। इसमें से उसने 10,000 शेयर्स पर मुझे कितना पैसा नहीं दिया? 3 रुपए नहीं दिया। इसमें 3 रुपए की है ना, लास्ट में 3 रुपए की, तो कितना पैसा नहीं दिया मेरे को? 30,000 रुपए नहीं दिया। तो डायरेक्टली ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दूंगा, 30,000 यहाँ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो बाकी का 5,70,000 रुपए वो यहाँ पर जाएगा। दैट्स, यहाँ पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, इतना अलॉट किया था उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया, बस यही बताना था। तो अब तुमको ये चीज क्लियर हो गई कि कब प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं, कब नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, दैट इज 4 फीचर की एंट्री। रीइशू का कुछ भी नहीं बोला गया, जैसा मैंने बताया, रीइशू तक आएगा, रीइशू का आएगा ही नहीं, सिर्फ 4 फीचर तक आएगा। 4 फीचर की एंट्री में देखोगे, सबसे पहले लिखोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब शेयर कैपिटल अकाउंट को अगर तुमने डेबिट किया है तो नेक्स्ट चीज सोचोगे कि जहां पर भी कॉल इन अरियर्स हुआ है, जिस भी इंस्टॉलमेंट में हुआ, क्या वहां पर सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व था? देखो जरा, अलॉटमेंट में था क्या? था भैया। तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी करना पड़ेगा। ओके, डेबिट ही करोगे। यहां पर बेसिक एंट्री तुम जानते हो, टू कॉल इन अरियर्स आएगा ही आएगा, और टू शेयर 4 फीचर आएगा ही आएगा। इस पर तो कोई छूट नहीं मिलने वाली। एक बार तुमने ये चीज कर ली तो शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल आ गया तुम्हारा। अब देखोगे कितने शेयर्स तुमको यहां पर फोरफीट करने, कितने करने? 10,000 शेयर्स करने। ओके, मैंने तुमको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? जल्दी से लिखोगे कमेंट्स में, कॉल्ड अप वैल्यू आती है। कॉल्ड अप वैल्यू आती है। तुमने यहाँ पर मुझे बस इतना बताओ कि क्या पूरे 10 रुपए बुलवाए हैं? हाँ भैया बुलवाए पूरे 10 रुपए। क्या यहाँ पर तुमने एक भी जगह पर ऐसा बोला? क्या क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं बुलवाई, या मैंने सेकंड कॉल नहीं बुलवाई? नहीं भैया, पूरा पैसा बुलवाया है। तो पूरा 10 रुपए यहाँ पर आएगा, कितने शेयर्स पर? 10,000 शेयर्स पर, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, कितना अमाउंट आएगा? 1 लाख रुपए का अमाउंट आएगा। इसको थोड़ा बड़ा करो यार, हाँ, 1 लाख रुपए आएगा, 1 लाख रुपए आएगा। क्लियर है? क्लियर है। 10,000 शेयर्स पर, 10,000 शेयर्स पर मुझे कितने का प्रीमियम नहीं मिला? अलॉटमेंट पर 2 रुपए का प्रीमियम नहीं मिला। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ध्यान से देखो। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कितना था हमारा। मेरे को पता ना तुम कंफ्यूज हो गए हो, कितने का प्रीमियम है? 2 रुपए का प्रीमियम नहीं, तो क्या 2 रुपए डायरेक्टली लिख देंगे? सोचो जरा, ये सोचने वाली बात हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? लेकिन इससे भी एक बेहतर ऑप्शन मैं आपको बताता हूं कि आप क्या करो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट अभी मत डालो। ठीक है, आप पहले कॉल इन एरियर्स कर लो। कॉल इन एरियर्स अपनी हुई थी
एक 2 रुपए की है और एक 3 रुपए की है, लेकिन हमको इससे नहीं देखना है। हमको क्या करना है, देखो जरा ध्यान से, मैं आपको एक अच्छा आइडिया बताता हूँ इसके लिए। कहाँ गया, अरे हाँ ये, ओके। तो यहाँ पर पहले कॉल इन अरियर्स देखोगे कहाँ पर हुआ था, ये देखो अलॉटमेंट में हुआ था। अलॉटमेंट में 15,000 की कॉल इन अरियर हुई थी। उसके बाद फिर एक और कॉल इन अरियर हुई थी जो कि हुई थी 30,000 की। तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 45,000 की कॉल इन अरियर टोटल हुई है। ठीक है, अब भैया फोर फीचर का अमाउंट कैसे आएगा। तो अगर आप लोग एक सिंपल बात मेरी समझ जाओगे, कभी भी अमाउंट आपका गलत नहीं होने वाला। कैसे, देखो जरा ध्यान से, आप बस मुझे इतना बता दो कि अगर आपको यहां पर देखोगे जरा, अगर आपको 10 रुपए में से 3 रुपए नहीं मिला, 2 रुपए नहीं मिला, ठीक है, प्रीमियम को हटा दो, प्रीमियम को कैंसिल करो, 3 रुपए नहीं मिला, 2 रुपए नहीं मिला, कितना रुपए मिला, सोचो जरा, कितना रुपए मिला। तो आप बोलोगे भैया 5 रुपए मिला है। ठीक है, 5 रुपए मिला है, क्लियर हो रही है बात, बढ़िया है, यहीं से आपका अमाउंट निकल जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर एक मेजर चीज हमने मिस आउट करी है, दैट इज कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व है वो आएगा ही नहीं। भैया क्यों नहीं आएगा यार, अभी आप बोल रहे थे आएगा, बोल रहे हो नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये तो हमको मिला ही नहीं था। और अगर मिला ही नहीं है तो फिर आएगा क्यों, तो उसको हम ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूड कर चुके हैं अपनी कॉल इन अरियर्स में, जो कि हमको नहीं मिला है। इसी के साथ साथ तो जो शेयर फोर फीचर है वो डायरेक्टली आपका 55,000 हो जाएगा, जो कि बैलेंसिंग अमाउंट है, और आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर 1 लाख रुपए टोटल अमाउंट लिखा जो कि कॉल्ड अप था, कॉल इन अरियर्स 45,000 था, शेयर फोर फीचर 55,000 का था, दैट्स इट। और यहाँ पर क्वेश्चन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो ऐसे करके हमने शेयर्स के जो सबसे भयंकर क्वेश्चंस थे यहाँ पर कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा क्वेश्चन, एक से ओ ये क्या, ओ भगवान मेरा लैपटॉप, प्यारे लैपटॉप, हाँ जी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरी एंट्रीज हमने कर ली है, पूरे के पूरे 6 मार्क्स हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा लेजल वाला हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग अपने डिबेंचर्स के क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि आने वाले हैं अगेन बहुत ज्यादा मार्क्स के। जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आपको मिलेंगे कैसे क्वेश्चंस, यहाँ पर इशू ऑफ डिबेंचर्स भी मिलेंगे और आपको रिडीमेबल भी मिलेंगे। ठीक है, रिडीमेबल एंड इशू दोनों मिलेंगे, एसपीआर अकाउंट में बैलेंस भी डालना पड़ेगा। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे अपन जल्दी से, तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 200 यहाँ पर 9% के डिबेंचर्स दिए गए। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, 1,000 रुपए ईच के हैं, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 10% के डिस्काउंट पर इशू हुए हैं और रिडीमेबल हुए हैं पार पर। इससे आपके लिए थोड़ी सी आसान बात होगी कि भैया रिडीमेबल पार पर हुई तो यानी कि रिडीमेबल की एंट्री अलग से नहीं करना पड़ेगा। जो भी बैलेंस आएगा उसको सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है, जो कि 15,000 रुपए हो जाता है। बहुत ही इजी एंट्री है। फ्री के नंबर यहाँ पर देने की कोशिश की गई है, और 3 नंबर के, तो 3 नंबर फ्री के मिलने वाले। कैसे मिलेंगे देखो जरा, सबसे पहले अपन लोग अपनी सिंपल एंट्री करेंगे, शेयर्स वाली एंट्री होने वाली है, कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला। तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे सीधा सीधा, ठीक है, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। हो गया भैया, डेबिट हो गया। टू, अच्छे से करते, चलो थोड़ा अच्छे से करते, अच्छे से करो, आ जाओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, आगे क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, क्योंकि यहां पर अपन को कोई भी ऐसा दे दिया गया, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पूरा लिखोगे। ठीक है, कितना पैसा आया है, ध्यान से देखो जरा, 200 डिबेंचर्स हैं, 1,000 रुपए के हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, 2 लाख आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से 10% का डिस्काउंट दिया गया है, अगर 10% का डिस्काउंट है तो उसको 10% का डिस्काउंट निकाल लो, कितना आ गया, 20,000 आ गया। 2 लाख में से अगर 20,000 रुपए माइनस करोगे तो कितना पैसा बचा, 1,80,000 बचा। 1,80,000 रुपए यहां पर डाल दोगे। सिंपल खेल है, कुछ भी ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं। क्लियर है बात, बढ़िया है, बढ़िया है। यहां पर लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद फिर डिबेंचर 9%, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेम कर रहा हूं मैं सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर लिख दिया है। यहां पर कितना लिखोगे, डेबिट लिखोगे, कितना आएगा, 1,80,000 आएगा, यस आएगा। उसके बाद फिर लिखोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इशू किया ना डिबेंचर्स, कितना हो गया, 20,000 हो गया, हो गया।
मैंने क्या बताया था, जब भी अपन लोग टू शेयर कैपिटल या फिर डिबेंचर लिखते हैं, ठीक है, वहां पर हमेशा फेयर वैल्यू आती है। तो फेयर वैल्यू कितनी थी, 200 इंटू 1000, यानी कि 2 लाख रुपए। सीधा सीधा सिंपल सिंपल आ गया, फ्री के नंबर मिल गए। अब और नंबर कैसे लोगे, एक नंबर इसमें, एक नंबर, एक और एंट्री होगी। क्या बोला है यहां पर बोला है, अरे ये ना बस ज्यादा नहीं, आप चला गया, अरे अब यहां पर आ गया, ठीक है। यहां पर बोल रहा है, ध्यान से देखो जरा, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी पेमेंट रिजर्व 15,000 रुपए अपन को डालना है, एसपीआर का बैलेंस डालना है। कैसे डालोगे, सबसे पहली बात, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से यहां पर 15,000 रुपए लोगे, ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्काउंट आपने किया इसको क्लियर आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करोगे और इससे 15,000 रुपए लोगे, ठीक है। फिर क्योंकि अब अपने पास बैलेंस नहीं बचा है, तो अपन यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा लिखोगे, पीएनएल अकाउंट मत लिख के आना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इससे 5,000 रुपए लोगे बैलेंस का। टू करोगे डिस्काउंट, क्या करोगे बेटा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। कितना कर दोगे, डायरेक्टली 20,000 कर दोगे। ये 20,000 रुपए तुम्हारा आ गया। देखो जरा, जो लॉस आया था इसको मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो ऐसे करके हम लोगों ने बेसिकली डिस्काउंट को राइट ऑफ करा। यहाँ पर नरेशन लिखोगे बीइंग डिस्काउंट राइट ऑफ, और ऐसे करके तुम्हारा जो आंसर है वो सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा। 3 एंट्री 3 नंबर की, सीधा सीधा खेल खत्म। अब बात आती है सिमिलर क्वेश्चन आपके सामने, 300 डिबेंचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, 11% है इंटरेस्ट रेट, उस समय कोई मतलब नहीं है, 1,000 के है, 5% का डिस्काउंट हुआ है। सेम काम करना है, कैसे करोगे, सेम काम करोगे, सेम काम करोगे। इस बार 300 है तो 300 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से, क्योंकि 1,000 डिबेंचर से कितना हो गया, 3 लाख आ गया भैया, 3 लाख आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जीरो गिन लिया करो बस, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। 5% का डिस्काउंट है, 5 3 15, 15,000 रुपए का डिस्काउंट आएगा, ठीक है। 5 3 15 होता, 15,000 का डिस्काउंट आ जाएगा। निकाल लो इसका 5%, चाहो तो निकाल सकते हो। आ गया 15,000 का, माइनस करोगे 15,000 रुपए, डिस्काउंट को माइनस करोगे, कितना हो गया, 2,85,000 हो गया, यस हो गया। ये तुम्हारा एक आ गया। अब 2,85,000 रुपीज करके तुम्हें सबसे पहले तो इसकी एंट्री करना है। अभी रिडीमेबल को भूल जाना, ठीक है, पहले इशू की एंट्री करोगे, उसके बाद फिर रिडीम करेंगे कि भाई कितने परसेंट प्रीमियम पर रिडीम किया, ठीक है। चलो जरा, लेट्स सी, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। चलो, सबसे पहले एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितने, 11%, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितना है भैया, 2,85,000 है, 2,85,000 है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है, इसके बाद आएगी वो। अब डिबेंचर, मैं तो 11% हर जगह लिख देता हूँ, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है, डेबिट करेंगे, ठीक है। टू 11% डिबेंचर आएगा, ये तो बेसिक एंट्री हो गई भैया, ये तो हमको पता है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भैया डिस्काउंट, हम तो डिस्काउंट लिखेंगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अपन लोग ने प्रीमियम पर रिडम्पशन किया है। प्रीमियम पर रिडम्पशन किया है तो यहाँ पर एक एंट्री और आ जाएगी, इसी में मर्ज कर दोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। लाइन हटा दूंगे ऐसे, व्यू पेज से लाइन हटा देता हूं, रुको, रूलर लाइन को अलग कर देता हूं। समझ में आ रहा है, अब थोड़ा और क्लियर दिख रहा होगा, भैया पहले क्यों नहीं कर दिया, कोई बात नहीं, पहले कर देते पर अभी कर दिया। देखो जरा ध्यान से, डिबेंचर 11%, अगर आप देखोगे यहां पर आपका 11% डिबेंचर आया है, जो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 11% डिबेंचर, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन, ये सिंपल एंट्री आई। अब सबसे पहली बात तो 2,85,000 यहां पर एज इट इज लिख दोगे, ठीक है। 11% डिबेंचर पर हमेशा कितना अमाउंट आता है, मैंने क्या बताया, हमेशा ओरिजिनल अमाउंट आता है। तो आपका 3 लाख रुपए तो सीधा सीधा यहां पर आ जाएगा भैया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, किस पर आएगा 3 लाख रुपए, इस पर आ जाएगा। अब भैया बात हो जाती है लॉस ऑन इशू पर कितना आएगा, तो हम लोगों ने जब इशू कर दिया उसके बाद फिर 5% का अलग से, सॉरी 10% का, ध्यान से देखेंगे यहां पर 10% का अलग से यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हुआ है।
तो 10% निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे 10%? 10% निकालोगे 3 लाख। हमेशा कभी भी इस अमाउंट को यूज नहीं करोगे, हमेशा यूज करोगे इस अमाउंट को, सारे के सारे बेस अमाउंट को यूज करोगे सारी की सारी चीजें निकालने का। तो आपका प्रीमियम और रिडम्पशन आ गया 3 लाख का 10%, 30,000 रुपए, जो कि यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कायदे से 30,000 रुपए यहां पर भी आना चाहिए, लेकिन पहले आपने कुछ डिस्काउंट भी दिया था, वो भी यही लॉस में आएगा। चाहो तो आप अलग से भी यहां पर डाल सकते हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसकी पहले डाला था 15,000, पर ऐसा नहीं करते हैं, उसको लॉस में कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें प्लस कर दोगे 15,000 रुपए, तो ये टोटल आपका जाएगा 45,000 रुपीज। समझ में आ रहा? ऐसा मत लिख देना, इसको डायरेक्टली आप 45,000 ही लिखोगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है? ये लो, ये हो गया। ऐसे करके आपका पूरा का पूरा यहां पर मैचअप हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इस पर आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, और ज्यादा नंबर करके आप आराम से कर सकते हो। चाहो तो डिस्काउंट भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको टोटल यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आपको एक और चीज दी गई है, दैट इज सिक्योरिटी का यहाँ पर बैलेंस दिया गया है 35,000। टोटल लॉस कितने का है? 45,000 का है। कहाँ गया? टोटल लॉस आपका 45,000 का है, 35,000 दिया गया है, तो 10,000 रुपए कहां से लोगे? ऑफ कोर्स ही बात है भैया, स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेंगे। ठीक, तो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या आएगा? टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कर दो, रिडम्पशन नहीं कर सकते, इश्यू कर दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45,000। ये हो जाएगा आपका एसपीआर बिल बी ऑफ 35,000, तो जाएगा ऑफ 10,000। दैट्स इट। क्लियर? क्लियर केस पर हमने इसको समाप्ति दे दी। क्लियर केस है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमने सब कुछ खत्म कर दिया। बीइंग लॉस, लॉस रिटर्न ऑफ करके एंट्री कर दोगे, दैट्स इट, खत्म बात। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमने सारी की सारी चीजें कर ली है, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीटेड हो गया है। अब चलते हैं अपने एक लास्ट टाइप के ऊपर। एक लास्ट टाइप हमारा बचा हुआ है, अगर हमने इसको कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत सफल हो जाएगी। इस मेहनत का नाम क्या है? जो कि आपको जाता ही है। अब ये जो क्वेश्चन है, इसको मैं आपको चाहे डिबेंचर बोलूं चाहे शेयर बोलूं, सेम सेम पैटर्न है। अगर शेयर्स के लिए आ गया शेयर डाल देना, डिबेंचर के लिए आ गया डिबेंचर डाल देना। इसको बोलते हैं अदर देन कंसिडरेशन वाला क्वेश्चन। इसकी जनरल एंट्री और देखेंगे, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। महेश लिमिटेड ने परचेज किया है प्लांट एंड मशीनरी को फ्रॉम ईशा लिमिटेड एट 4,50,000। 4,50,000 दिया गया है, 50,000 रुपए पेड बाय चेक है, और बैलेंस यहां पर दिया गया है डिबेंचर से। ठीक है, जो भी चेक से दिया उसको बैंक अकाउंट से करेंगे, बाकी के लिए डिबेंचर इशू करेंगे। कैसे करना होगा? क्या भैया अपन लोग ये कर सकते? बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, आराम से अपन लोग कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो क्या कोई मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन पर पहली एंट्री बता सकता है? पहली एंट्री क्या होगी? बड़ा इजी यार, बड़ा इजी। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो 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 चलो, ठीक। सबसे पहले एसेट टू वेंडर की एंट्री होती है। एसेट टू वेंडर के लिए जो पहली एंट्री होगी, यहीं कर दूं क्या पहली एंट्री? एसेट अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने का है भाई? 4,50,000 का है। एसेट टू वेंडर की एंट्री है। वेंडर कौन है भाई? महेश। आगे कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक। महेश नहीं है, अपना वेंडर है ईशा लिमिटेड, क्योंकि ईशा से खरीदा है, तो ईश लिमिटेड करना पड़ेगा। ठीक है, कितना है? 4.5 लाख यहाँ पर भी होगा। पहली एंट्री तो भैया नॉर्मल थी, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, सेकंड एंट्री बता देता हूँ। सेकंड एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? जो भी अपना वेंडर है उसको अपन ने कैसे पेमेंट करी, तो ईश लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितने की एंट्री करना था? 4.5 लाख की करना। ठीक है, अब इसको पैसा देना पड़ेगा। पैसा कैसे दोगे? सबसे पहली बात तो आप अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पर अपन लोगों ने सबसे पहली बात तो डिबेंचर इशू करे हैं और पे किया है चेक से। तो चेक से पे किया है 50,000 रुपए। अगर चेक से 50,000 रुपए पे किया है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा? टू बैंक अकाउंट पहले कर देता हूँ, कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। 50,000 रुपए पेड हो गया, ये क्रेडिट है भाई। ठीक है, समझ जाओगे ना, क्रेडिट है, टू बैंक लेकर तो क्रेडिट का ही अमाउंट है वो।
अब उसके बाद फिर अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर डिबेंचर को कैसे इशू करोगे, तो यहां पर आएगा टू 6% डिबेंचर। ठीक है, 4.5 लाख और 50,000 है। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। अब 6% डिबेंचर है, 100 रुपीज ईच के यहां पर किए हैं और 20% डिस्काउंट दिया गया है। अब खेल यहां पर है कि हमको नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिए गए, हमको नंबर ऑफ डिबेंचर्स यहां पर दिए ही नहीं गए, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो अगर यहां पर ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से देखना, यहां पर हमको टोटल अमाउंट कितना दिया गया है, सब लोग कहेंगे 4.5 लाख पर 50,000 की पेमेंट कर चुके। डिबेंचर कितने के इशू हो रहे हैं, 4 लाख रुपए के हो रहे हैं। देखो जरा नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते कैसे। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए जो आपको 4 लाख रुपए इशू करना है, इशू प्राइस लिखोगे जितना इशू कर रहे हो डिबेंचर, नीचे लिखोगे इसका फेयर प्राइस। अब देखो 100 रुपए के हमारे जो थे डिबेंचर थे, लेकिन 20% का डिस्काउंट दे दिया, 100 का 20% निकालोगे तो 20 रुपए आएगा, ऑफकोर्स ही बात है। माइनस करोगे, अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर 100 में से 20 माइनस किया 80 आएगा। समझ में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जो 20 रुपीज का डिस्काउंट दिया है वो लिखेंगे, 100 माइनस 20 दैट विल बी 80, और 80 रुपीज से इसको डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है, यानी कि टोटल डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा डिस्काउंटेड प्राइस से करेंगे। 8 5 40 होता है, 5,000 अपने पास डिबेंचर आ गए टोटल, दैट्स इट। अब 5,000 अगर डिबेंचर आ गए तो आसान बहुत ही खेल हो जाता है। 5,000 से आप कर दो कितना, कितने की आपने पेमेंट करी यहाँ पर, इंटू 100 कर दो, क्योंकि यहाँ तो हमेशा बेसिक प्राइस आता है। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा, 5 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा। एक सेकेंड, तो हो जाएगा 5,50,000। ठीक है, ओ नो 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 नो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 5,50,000 यहां आ गया। डिस्काउंट कितने का दिया था, 20 रुपए का दिया था। डिस्काउंट कितने का दिया था, 20 रुपए का दिया था। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डेबिट, कितने का दिया था, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 रुपीज का था, याद है 20 रुपीज, तभी तो 80 हुआ था। ये हो गया आपका 1 लाख। क्या मैंने बैलेंस कर दिया है, यस मैंने बैलेंस कर दिया, ये आंसर हो गया। दो एंट्री थी, ध्यान से देख लो जरा। प्लांट एंड मशीनरी टू ईच, एसेट टू वेंडर, ये पहली एंट्री याद रखना। सेकंड एंट्री होती है पेमेंट की, तो वेंडर का नाम लिखोगे, टू बैंक अकाउंट जिससे हमने बैंक की पेमेंट करी चेक वाली, और बाकी की हमने डिबेंचर से करी, क्योंकि डिस्काउंट था तो डिस्काउंट मैंने यहाँ पर अलग से लिखा। ऐसे करके कहीं ना कहीं हमने सारे टाइप्स को यहाँ पर कवर अप कर लिया। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया 2x के ऊपर, तो आराम से आपका पूरा का पूरा आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। सारी की सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड करा दी हैं। अगर आप ये कर लेते हो आपको पूरी तरीके से मजा आ जाएगा। आपके 24 मार्क्स मैंने कवर अप करा दिए, पर भैया इतने से क्वेश्चन से क्या होगा, इतने से तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं। अब अगर बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो आराम से तुम इसी पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस वीडियो के बाद तुम क्या करो, कोई भी सैंपल पेपर खोल लो, कोई भी पीवाईक्यू पेपर खोल लो, तुम्हें सिमिलर पैटर्न के ही क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको जाकर के सॉल्व कर लो। ऐसे करके तुम्हारी प्रैक्टिस जो है 24 मार्क्स की पक्की हो जाएगी। अब तुम्हें जल्दी से कमेंट करना है, अब तुम्हें जल्दी से कमेंट करना है कि तुम नेक्स्ट किस चैप्टर पर वीडियो चाहते हो, और उस पर मैं तुम्हारे लिए वीडियो निकाल दूंगा। तो ऐसे करके गाइस मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया एंड जय हिंद। अपनी अगली क्लास में सारी चीजों को कंप्लीट करके 95 प्लस को स्कोर कर देंगे। वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि भैया की वीडियो को सपोर्ट मिले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।